अब हम पढ़ेंगे कि संख्या का घन तथा घनमूल कैसे ज्ञात किया जाए। जैसे पिछले वीडियो में आपको समझाए थे कि संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया, वर्ग या वर्गमूल कैसे ज्ञात किया। वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या को 2 बार गुना करते हैं। परंतु जब हमें घन निकालना हो तो हमें किसी एक संख्या को 3 बार गुना पड़ता है। देखो, किसी एक संख्या को 3 बार लेकर गुना करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घन होता है। जैसे 6 गुना 6 गुना 6 यानी 6 का घात 3 बराबर 216, अर्थात 216 यह 6 का घन है। वैसे परिमेय संख्या का घन कैसे ज्ञात करेंगे, तो 17 का घन 17 गुना 17 गुना 17, 17 को 3 बार गुना करेंगे 4913। ऋण 6 का घन ज्ञात कीजिए। ऋण 6 का घात 3 यानी ऋण 6 गुना ऋण 6 गुना ऋण 6 बराबर ऋण 216। ऋण 2/5 का घन, ऋण 2/5 गुना ऋण 2/5 गुना ऋण 2/5 बराबर ऋण 8/125। देखिए यहाँ पर ऋण का गुना ऋण से करें धन आएगा, धन का गुना ऋण से किए ऋण आएगा, मतलब ऋण 2/5 का घन यानी ऋण 8/125। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 देखिए। 1.2 का घन ज्ञात कीजिए। 1.2 का घन बराबर 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2 बराबर 1.78। 0.02 का घन ज्ञात कीजिए। 0.02 का घन यानी 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02। इस तरह से गुना करने पर हमको 0.0000008 मिलेगा। थोड़ा सा इन सब गणितों का निरीक्षण करें। क्यों हमने आपको ये सब गणित किताब में समझाने का प्रयत्न किया। देखिए 17 ये धन संख्या है, इसलिए 17 का घन क्या आया, धन संख्या आया। ऋण 6 यह ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ऋणात्मक संख्या का घन क्या आया, ऋणात्मक संख्या आया। तो यहाँ पर 2 बातें हम लोग इन 2 गणितों में समझ सकते हैं कि धनात्मक संख्या का घन धन होता है, ऋणात्मक संख्या का घन ऋण आता है। ये हमको यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखना है। इस पर आधारित गणित आप लोग नहीं आएंगे, बट ये 2 बातें आप लोगों को ध्यानपूर्वक इन उदाहरणों द्वारा समझना है कि जब कोई संख्या धनात्मक हो और उस धनात्मक संख्या का हम लोगों को घन ज्ञात करना है, इसका अर्थ है कि धनात्मक संख्या का घन धनात्मक ही आएगा, ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक ही आएगा। 2 बातें हमको समझ लेना है। इसके बाद घनमूल कैसे ज्ञात किया। घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड पद्धति से घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे 216 का घनमूल ज्ञात करके यहाँ बताया गया है। 216 का घनमूल यानी 216 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसकी कुछ विधि हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा अगले, जब हम प्रश्न संग्रह की गणित समझाएंगे तब हम इसकी विधि आप लोगों को समझाएंगे। 2-3 विधि है इसकी समझने की, आपको समझाएंगे। अब देखिए 3 तथा 2 यह गुणनखंड 3 बार आता है। देखो यहाँ 3 बार आया, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आया। उसी तरह से 3 गुना 3 गुना 3 भी 2 बार आया, 3 बार आया। 3 गुना 3 गुना 3 भी 3 बार आया। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 यह 3 बार आया और 3 भी 3 बार आया। तो 2 3 तथा 2 यह गुणनखंड 3 बार आता है, इसलिए यह एक बार लेकर समूह बनाइए। देखकर 216 बराबर 3 गुना 2 3 गुना 2 3 गुना 2 क्या हो गया, 3 गुना 2 का घन यानी 6 का घन, अर्थात 216 का घनमूल बराबर 6। इसको कुछ दूसरी विधि भी हम प्रश्न संग्रह में पढ़ने वाले हैं। जैसे हम अब प्रश्न संग्रह 3.3 की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न संग्रह 3.3 में सबसे पहला गणित है निम्नलिखित। उसमें 2-3 भाग दिए गए हैं। जैसे 3.3 में ऐसा कहा गया है कि निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। उसमें सबसे पहला गणित दिया है, पहले भाग का पहला गणित दिया है 8000। हमने यहाँ 8000 की गुणनखंड दी 8000। 8 को हम 8 गुना 1000 लिख सकते हैं। 8000 या 1000 का 8 गुना है, इसलिए 8 गुना 1000। और 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 जो है इसको अगर हम इसके गुणनखंड ज्ञात करें, आपको बताया था कैसे विधि बताएंगे हम। समझो हमको 8 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, हम क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, क्या मिलेगा 4। फिर 4 में 2 से भाग देंगे, क्या मिलेगा 2। फिर 2 में 2 से भाग में देंगे, क्या मिलेगा 1। मतलब 8 यानी क्या, 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ लिखेंगे। 8 यानी
2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह हम 1000 को 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं। और अगर हमें 8000 का घनमूल निकालना है तो इन जो गुणनखंड हमने बनाए हैं 2 गुना 2 गुना 2, 10 गुना 10 गुना 10, इनका घनमूल हमको ज्ञात करना। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 यह संख्या 3 बार आई है, इसका एक समूह बनाया हमने। 10 यह संख्या 3 बार आई है, इसका एक समूह बनाया। और जब हमें घनमूल ज्ञात करना है तो घनमूल का चिन्ह न लिखते हुए हमें जो समूह बनाए इनको बाहर लिख लेंगे। 2 को इधर लिख लेंगे, 10 को यहाँ लिख लेंगे और फिर 10 में 2 से गुना करेंगे, 20 आएगा। अर्थात 8000 का घनमूल बराबर 20। इस तरह से हम लोगों को ये गणित हल करने हैं। 8000 आगे ध्यान में कैसे किए, 8000 को हम 8 गुना 1000 लिखे, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिखे, 1000 को 10 गुना 10 गुना 10 लिखे, फिर दोनों पक्षों में घनमूल लिए। घनमूल लेकर हमने जो संख्या 3 3 बार आई थी उनकी एक समूह बनाए। समूह बनाकर 2 3 बार आया है तो घनमूल चिन्ह के बाहर हमने 2 एक बार लिखे। 10 3 बार आया है तो घनमूल चिन्ह के बाहर हमने 10 एक बार लिखे और 2 में 10 से गुना करके हमें 20 प्राप्त हुआ है। इसलिए 8000 का घनमूल बराबर 20। दूसरा गणित देखिए इसका, इसमें दूसरा गणित है 729 का घनमूल हम ज्ञात करें। 729 का घनमूल ज्ञात करना है तो जो गुणनखंड हमने बनाए हैं उसको हम यहाँ पर एक एक करके आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब 729 में कौन सी संख्या से भाग जाता है, 2 से नहीं जाता है, क्योंकि 2 से भाग जाने के लिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी एक अंक होना आवश्यक है अभी। और 3 से भाग देने के लिए आने वाली संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 में 3 से भाग जाता है, इसलिए 729 में भी 3 से भाग जाता है। 729 में हम 3 से भाग देंगे, देखो भाग देंगे क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 लिखे हमने। इसका अर्थ है 729 बराबर 3 गुना 243। देखो यहाँ लिखे हमने 729 बराबर 3 गुना 243। अब 243 के गुणनखंड बनाएंगे। 243 के गुणनखंड थे वो कैसे बनाएंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, यानी 243 बराबर 81 गुना 3। ये 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, 243 है क्या, 3 गुना 81, 3 गुना 81। दूसरी स्टेप हो गई। अब 81 के गुणनखंड बनाएंगे, इसको 3 से भाग दो। देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 3 गुना 27 है ना 81। देखो 3 गुना 27 है ना 81। फिर 27 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे, इसको 3 से भाग देंगे, 3 नाम 27। फिर 9 में 9 के गुणनखंड बनाएंगे, 3 तिया 9। इस तरह से आप लोगों को गुणनखंड बनाने की विधि आनी चाहिए। तो ये 3 नाम 27 मिल जाएगा। फिर 3 में 9 में 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा। फिर 3 में 3 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। यानी 729 बराबर, देखो 729 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 को हम 6 बार अगर गुना करते हैं तो 729 मिलेगा। दोनों पक्षों में घनमूल ले लो। 729 का घनमूल बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना गुना 3 का घनमूल। समूह बनाओ, कितनी कितनी बार संख्या 3 3 बार आई, 3 3 बार आई, इधर 3 3 बार आई। फिर घनमूल चिन्ह के बाहर इनको 1 बार लिखो, ये 1 बार लिखे, ये 1 बार लिखे, 3 तिया 9, अर्थात 729 का घनमूल बराबर 9। ये विधि आपको आना चाहिए। ये जो हमने अभी विधि बताया ना आपको, ये विधि आप लोगों को आना चाहिए गुणनखंड बनाने की। अगर आपको ये विधि आ जाती है तो आप गुणनखंड आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाया जाए आपको 1 बाय 1 सब समझाया हमने आपको कैसे गुणनखंड बनाते हैं। तो हम इस तरह से 729 का घनमूल 9 निकाल चुके हैं। इसके बाद अगर इसी में का हमको तीसरा गणित पढ़ना है तो एक ऋणात्मक संख्या दी गई। ऊपर पहले वाले गणित जब किताब में समझा रहे थे हम, तब आपको बताए थे ऋणात्मक संख्या का घनमूल ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक संख्या का घनमूल धनात्मक ही होगा। अब यहाँ संख्या ऋणात्मक दी है, ऋण 512। ऋण 512 थी, मतलब इसका जो घनमूल आएगा वो भी ऋणात्मक ही आएगा। फिर हमको 512 का गुणनखंड वैसे ही ज्ञात करने जैसे हमने पिछले गणितों में ज्ञात किए। 512 में 2 से भाग जाता है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 2 है, 2 से भाग दो इसको। अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। देखो 512 यानी 2 गुना 256। ऐसे करते जाओ, ऐसे आप प्रैक्टिस के लिए ये पूरा भाग कर लेना। हमने तो यहाँ लिख कर बताया। फिर 256 यानी 128 गुना 2,
फिर 128 यानी 64 गुना 2, फिर 64 यानी 32 गुना 2, 32 यानी 16 गुना 2। ये वाले तो वैसे ही कंटिन्यू आएंगे जो है पहले 2 2, बट इधर एक एक संख्या बढ़ती जाएंगी। 32 यानी 16 गुना 2, 16 यानी 8 गुना 2, 8 यानी 4 गुना 2, 4 यानी 2 गुना 2, यानी 512। यह संख्या 2 को कितने बार गुना करने पर आएगी? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार गुना करने पर 512 आएगी। फिर 200, जब ये हमको मिल गया 512 बराबर 2 को 9 बार गुना किए, तो इसलिए दोनों पक्षों में घनमूल ले लो। 512 का घनमूल बराबर इन सारी संख्याओं का घनमूल, और फिर 3 3 के हमको समूह बनाना है। ये 2 3 बार, ये 2 3 बार, ये 2 3 बार, और फिर एक एक संख्या को हमको बाहर लेते जाना है। जैसे 2 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1 बार 2 लेना है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1 बार 2 लेना है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1 बार, और फिर इन तीनों संख्याओं का गुना कर लेना है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 ने 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात 512 का घनमूल बराबर 8। अब हमको 512 नहीं पूछा गया था, ऋण 512 पूछा गया, इसलिए ऋण 512 का घनमूल बराबर ऋण 8। इस तरह से घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है। उन संख्याओं के गुणन का भी हमने आपको, ये जो भाग है ये पूरा भाग आपको होमवर्क के लिए रखा है। इसका होमवर्क करो, पूरा इसको कंप्लीट करो, और आप लोग इसको देखो, हमने बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा ये गुणनखंड का जो भाग हमने बनाया है, ये पूरा इसके द्वारा सही आता है या नहीं, पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक देखो, तब आपको समझ में आएगा कि बराबर गुणनखंड विधि से हम घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने आपको प्रश्न संग्रह 3.3 के 3 गणित समझा दिए हैं, एक पहला, दूसरा और चौथा। इसके बाद एक तीसरा गणित भी है 343, उसको आप स्वयं हल करना है। इसके बाद 5वां और 6वां गणित है। तो 3 गणित, पहले भाग में 6 गणित हैं, उसमें से 3 गणित हम आपको समझा चुके हैं, और 3 गणित आपको स्वयं करने हैं। कोई डिफिकल्टी जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है हल कीजिए। दूसरा भाग में ऐसा बोला है हल कीजिए। हल कीजिए में पहला गणित दिया है 27:125 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। अब 27:125 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो जैसे हमने वर्ग घातांक के नियम पढ़े थे कि अगर यहाँ जो संख्या होती है इसको अगर अलग अलग करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो 27 का घनमूल अनुपात 125 का घनमूल। अब 27 का घनमूल देखिए हमने लिखे 3, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3 करने पर हमको 27 मिलेंगे। यानी 27 का 3 का घन, जैसे यहाँ लिख कर बताते हैं 3 का घन, 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 3 कितने आ जाएंगे? 27, अर्थात 3 का घन कितना है? 27। इसलिए 27 का घनमूल कितना है? कितना आ गया? 3। उसी तरह से 125 का बना सकते हैं कि 5 का घन, 5 का घन कितना है? 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार गुना करने पर हमको 125 प्राप्त होते हैं। 125 प्राप्त होते हैं। इसलिए 5 का घन अगर 125 है तो 125 का घनमूल कितना आ जाएगा? 125 का घनमूल आ जाएगा 5। ये आप लोगों को ध्यान दे दो। देखो 27 का घनमूल, 27 का घनमूल हमने लिखे 3, 125 का घनमूल लिखे 5, अर्थात 27:125 का घनमूल आ जाएगा 3:5। इस तरह से आप लोग की गणित हल कर दो। एक गणित और दिया गया वहाँ 16:54, 16:54 का घनमूल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विचार कीजिए और उसको हल करने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ी हिंट दे देते हैं हमको 16 को 2 गुना 8 लिखना है और 54 को 2 गुना 27 लिखना है। देखिए यहाँ नीचे हम आपको हल करके बताते हैं इसको कैसे। जैसे वहाँ दिया है 16:54, इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। इसका घनमूल, अब 16 तो किसी संख्या का घनमूल नहीं है या 54 किसी संख्या का घनमूल नहीं है, इसलिए हमको इसको थोड़ा सरल करना है। सरल करने के लिए हमको क्या करना है? 16 को 2 गुना 8 लिखना है, 16 को 2 गुना 8 लिखना है और 54 को 2 गुना 27 लिखना है। फिर 2 हमको यहाँ कैंसिल कर देने, हटा देने, विलोपन करना है और फिर हमको मिल जाएगा 8:27 का घनमूल। इसको आधा सरल हमने कर दिया, अब आधा आप लोग कर लो इस गणित के आधार पर कि अब 8 का घनमूल अनुपात 27 का घनमूल।
8 किसका घनमूल है, या 8 का घनमूल कौन सी संख्या है, 8 का घनमूल जो संख्या होंगी वो आंसर लिखना है। 27 का घनमूल कौन सी संख्या है, उस आधार पर आपको ये गणित पूर्ण करना है। आधा गणित हमने आपको कर दिए, ये दूसरे का दूसरा गणित, दूसरे भाग का दूसरा गणित है। पहला गणित हमने आपको यहाँ समझा दिए और ये दूसरा गणित है, इसको आधा सरल करके दिया है, पूरा आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद इसी में तीसरा गणित दिया गया है कि 729 का घनमूल बराबर 9 हो तो 0.0000729 का घनमूल कितना हो। तो हमने क्या किया, 0 ऐसे लिख दिए और ये 0 3 बार आया, देखो यहाँ दशमलव के बाद 0 3 बार आया। जो संख्या घनमूल चिन्ह के अंतर 3 बार आती है उसको हम बाहर एक बार ही लिखते हैं, इसलिए 3 बार 0 है उसको एक बार लिखे। 729 का घनमूल हमको पता है 9 है, 9 लिख दिए, अर्थात 0.0000799 इस संख्या का घनमूल आएगा 0.09। इस तरह से हमको हमारा ये 3.3 प्रश्न संग्रह यहाँ पर समाप्त हुआ। और ये 3.3 प्रश्न संग्रह के साथ साथ हमको क्या मिल गया और क्या प्राप्त हुआ है, हमको ये प्राप्त हुआ है कि हमने तीसरा लेसन यहाँ पर खत्म कर दिया है। तो आप लोग ये तीसरे लेसन की अच्छी तैयारी करो, कुछ डिफिकल्टी आए तो हमसे अवश्य संपर्क करो।